हेलो स्टूडेंट चलो आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो इसी टॉपिक के अंदर हमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसी के बारे में भी डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 2 इम्पोर्टेंट सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और उसी के बाद दूसरा है उसे कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकंड वन इज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसी तरह से 2 इंपॉर्टेंट सेक्स ऑर्गन्स वहाँ पर इन्वॉल्व है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट, एक्चुअली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहा जाता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि जो सेक्स ऑर्गन है वो डायरेक्टली गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से उसी को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। हम यहाँ पर टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा इपिडिडाइम्स को। किसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा? इपिडिडाइम्स। उसके बाद सेकंड है जिसे हम कहते हैं सेमाइनल वेसिकल। क्या कहते हैं? सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट सेमाइनल वेसिकल्स के बाद हमें कुछ ग्लैंड्स भी यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेंगे। जैसा कि हम कुछ ग्लैंड्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। उसी के अंदर फर्स्ट ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। इसी तरह के कुछ हमें ग्लैंड एक्सप्लेन करना पड़ेगा स्टूडेंट। उसके बाद एसेसरी सेक्स ऑर्गन यानी कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इसे हम एसेसरी भी कहते हैं। तो एसेसरी सेक्स ऑर्गन के अंदर हमें डक्ट्स को भी लेना पड़ेगा। वहाँ पर कुछ डक्ट्स है, जैसा कि फर्स्ट डक्ट है उसे हम कहते हैं व्यासा डिफरेंशिया और व्यासा डिफरेंस। उसके बाद सेकंड जो है उसे हम कहते हैं यूरिनो जेनाइटल डक्ट, ठीक है। यूरिनो जेनाइटल डक्ट एक कॉमन डक्ट है जिसके थ्रू स्पर्म सेल और यूरिन एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वो कॉमन पैसेज है, उसे हम यूरिनो जेनाइटल डक्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हम एक एक्स्ट्रा जेनाइटल ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा जेनाइटल ऑर्गन जिसे हम पेनिस कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सेक्स ऑर्गन है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। स्टूडेंट हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की शुरुआत टेस्टिस के साथ करेंगे, यानी कि टेस्टिस इट इज़ अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, और इसी टेस्टिस को हम यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट जब हम टेस्टिस के बारे में कुछ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं तो हमें पता है टेस्टिस का स्ट्रक्चर ओवल शेप्ड है। उसके बाद टेस्टिस पेयर में प्रेजेंट है, और इसी का जो लोकेशन है, लोकेशन से पहले हम साइज़ बताएंगे। 4 to 5 सेंटीमीटर है, जिस लेंथ में हम बता सकते हैं। उसके बाद लोकेशन जो टेस्टिस का दिया है वो है स्क्रोटम में। स्क्रोटम जो है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच। क्या कहते हैं हम स्क्रोटम को? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच। और उसी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच के अंदर टेस्टिस लोकेटेड है, यानी कि हम बता सकते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। इसी के अंदर क्या है? टेस्टिस प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहेंगे?
स्क्रॉटम कहेंगे। अभी स्टूडेंट स्क्रॉटम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि हमें पता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस चलती है, उसी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए टेम्परेचर जो है वो बिलो टू द बॉडी टेम्परेचर के बिलो रहना चाहिए। और बॉडी टेम्परेचर के बिलो यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस बिलो रहेगा। वो टेम्परेचर कितना रहेगा? 2 डिग्री सेल्सियस बिलो रहेगा। तो इसी रीज़न की वजह से जो एब्डोमिनल कैविटी के एक्स्ट्रा रीजन में टेस्टिस को सिचुएट किया है और उसी पाउच को हम स्क्रॉटम कहते हैं। तो इसी का हम डिटेल स्ट्रक्चर भी यहाँ पर देख सकते हैं। स्टूडेंट जब हम इसी का डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो, टेस्टिस की जो कुछ शुरुआत है वो यहाँ से होती है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन से। उसी एरिया को, उसी रीजन को हम कहते हैं इंग्यूनियल कैनाल। इंग्यूनियल कैनाल क्या कहते हैं हम उसे? इंग्यूनियल कैनाल। इंग्यूनियल कैनाल के साथ शुरुआत होती है टेस्टिस की। उसके बाद टेस्टिस के स्क्रॉटम को ज्वाइंट करने के लिए सेंट्रली एक सेप्टम प्रेजेंट है। उस सेप्टम को हम कहते हैं स्क्रॉटल सेप्टम, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसी पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हमें कुछ इस तरह से ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। और जो ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है, उसी ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर को हम टेस्टिस कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट यही टेस्टिस के अराउंड में हमें कुछ फ्लूइड दिखाई देता है। कुछ फ्लूइड है, जो फ्लूइड के अंदर हमें हाइड्रोसिल टिश्यू भी दिखाई देते हैं। इसी तरह से फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट है और उसी फ्लूइड के अंदर टेस्टिस फ्लोटिंग फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। तो जो फ्लूइड है उसे हम कहते हैं वजाइनालिस सीलोम। क्या कहते हैं हम उसे? वजाइनालिस सीलोम, ठीक है। इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसा हम इसे कहते हैं हाइड्रोसिल। इसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोसिल टिश्यू, ठीक है। इसी तरह के कुछ हमें वहाँ पर फ्लूइड दिखाई देते। उसके बाद टेस्टिस को फिक्स किया है एक इसी तरह के स्ट्रक्चर ने, जो फिक्स किया है टेस्टिस को स्क्रॉटम के साथ। उसी स्ट्रक्चर को हम ग्यूबेर्नैकुलम कहते हैं, ग्यूबेर्नैकुलम, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट अभी हमें टेस्टिस के अराउंड में और एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कुछ इस तरह से, और उसी स्ट्रक्चर को हम एक अलग नाम से जानते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखो और एक हमें स्ट्रक्चर दिखता है जो कुछ मस्कुलर नेचर का है। इसी तरह से उसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्यूनिका वजाइनालिस। ट्यूनिका वजाइनालिस, इसी तरह का स्ट्रक्चर हमें टेस्टिस के बारे में दिखाई देता है। अब स्टूडेंट देखो, टेस्टिस के अंदर जब हम डिटेल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं तो हमें पता है टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो सकता तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस वहाँ पर फॉल हो जाएगी। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस वहाँ पर कंप्लीट करना है, उसे अच्छी तरह से फॉरवर्ड करना है, तो उसी लिए यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन होना ज़रूरी है। और वो जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वो किया जाता है एक स्ट्रक्चर से, एक मसल से। उसे हम डार्टस मसल कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्टस मसल्स जो है रिस्पॉन्सिबल है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो इसी तरह से स्टूडेंट ये हो गया है टेस्टिस के बारे में। हम टेस्टिस का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुके हैं। अभी हमें क्या करना है? टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन करना है। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे तो हमें पता चलेगा एपिडिडाइम्स क्या है, सेमाइनल वेसिकल हम किससे कहते हैं,
कुछ ग्लैंड्स के बारे में भी हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, यानी कि हमें टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करना है। तो आज के लिए जो हमारा पॉइंट था उसी में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया, और इंट्रोडक्शन के अंदर हमें पता चला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 2 डिफरेंट टाइप्स के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट जिसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, सेकंड है जिसे हम एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन यानी कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो डायरेक्टली गैमेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसे हम टेस्टिस कहते हैं। और जो सेक्स ऑर्गन एक्सेसरी यानी कि सपोर्टिव है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वास्ते, जिसे हम सपोर्टिव कहते हैं, उसमें सबसे पहला है इपिडिडाइम्स, सेकंड सेमाइनल वेसिकल, उसके बाद कुछ ग्लैंड्स है जैसा कि काउपर्स ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। उसके बाद हमें कुछ डक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करना है। जो डक्ट्स है उसे हम वैसा डिफरेंस भी कहते हैं, सेकंड डक्ट्स है उसे हम यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं। स्टूडेंट, यूरिनोजेनिटल डक्ट कॉमन पैसेज है जो स्पर्म सेल और यूरिन को पास करता है, ठीक है। उसके बाद हम एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के बारे में डिस्कस करने वाले जिसे हम पेनिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया टेस्टिस का। वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, टेस्टिस पेयर में प्रेजेंट है, टेस्टिस ओवल शेप्ड है, टेस्टिस 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ बताते हैं। उसके बाद लोकेशन स्क्रोटम के अंदर है, और जो स्क्रोटम प्रेजेंट है वो है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी रीजन में। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी रीजन में क्यों है? क्योंकि वहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है। उसके बाद टेम्परेचर भी मेंटेन किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट, स्ट्रक्चर के अंदर हम जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमें पता चला कि 2 टेस्टिस को ज्वाइन करने के लिए और कनेक्ट करने के लिए एक सेप्टम डेवलप हुआ है। उसी सेप्टम को हम स्क्रोटल सेप्टम कहते हैं। उसके बाद हमें कुछ ओवल शेप्ड टेस्टिस दिख रहे हैं, उन्हीं टेस्टिस को फिक्स किया है स्क्रोटम के साथ गुबेर्नेकुलम इसी पार्ट ने। उसके बाद टेस्टिस के अराउंड में हमें कुछ फ्लूइड दिखाई दे रहा है, उससे हम वजाइनलिस सीलोम कहते हैं। उसके बाद उसी वजाइनलिस सीलोम के अंदर हमें हाइड्रोसिल टिश्यू दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोसिल टिश्यू और हाइड्रोसिल फ्लूइड भी कहते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर कवरिंग दिखाई दे रही है जिसे हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिना, और अनदर कवरिंग है जो मसल लाइक है जिसे हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका वजाइनालिस। और स्टूडेंट, टेम्परेचर मेंटेन करने का काम डायटस मसल्स के थ्रू चलता है। तो इसी तरह ये हो गए टेस्टिस के बारे में।